डोरेमोन की आज की ये एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एपिसोड की स्टार्टिंग के अंदर हम देखते हैं कि नोबिता एक बादल की सवारी कर रहा होता है और वो आसमानों में चला जाता है जहाँ पर बहुत ज्यादा बादल होते हैं। अगले सीन में हमें पता चलता है कि नोबिता अपने दोस्तों को अपना ये ख्वाब सुना रहा होता है, लेकिन जान और सुनियो उस पे हंस देते हैं कि ये कैसा बच्चों वाला ख्वाब है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नोबिता उदास होकर अपने घर वापस जा रहा होता है, लेकिन शिजुका उसके पास आके उसको कहती है कि मैं भी ऐसा ख्वाब देखना चाहती हूँ, तुम्हें बहुत अच्छा ख्वाब आया है, जिसे सुनकर नोबिता बहुत खुश हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है नोबिता के घर में, जहाँ पर नोबिता डोरेमोन को बोल रहा होता है कि क्या मैं इस ख्वाब को सच कर सकता हूँ जो मैंने आज सुबह में देखा है। तो डोरेमोन ये सुनकर अपने गैजेट्स निकालता है। सबसे पहले डोरेमोन उड़ने वाले बादल का स्ट्रक्चर बनाता है और उसके बाद दूसरे गैजेट से उस पे बादल लगा देता है और वो उड़ने लगता है और डोरेमोन के उसके ऊपर बैठने की वजह से भी वो नहीं गिरता, जिसे देखकर नोबिता और शिजुका चौंक जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि नोबिता और शिजुका मिलकर साथ में बादल बनाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि 3 बादल होते हैं और वो तीनों अपने अपने बादल पर बैठ जाते हैं। उसके बाद डोरेमोन उनको एक पंखा देता है जो अपने वो बादल के पीछे लगा लेते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो हवा की सैर करने चले जाते हैं। उड़ते उड़ते नोबिता रुक जाता है तो डोरेमोन उससे पूछता है कि क्या हुआ है नोबिता। तो नोबिता बताता है कि मेरे ख्वाब के अंदर एक बहुत बड़ा बादलों का आइलैंड भी था। तो डोरेमोन एक्साइटेड होकर बोलता है कि चलो तुम्हारे ख्वाब को सच करें। अगले सीन में हम देखते हैं कि बादलों का बड़ा आइलैंड बनाने के लिए वो सबसे पहले उसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि डोरेमोन उसके ऊपर बादल लगा देता है और बहुत बड़ा एक आइलैंड रेडी हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि नोबिता अपने बादल से नीचे देखता है तो वहाँ पर जान और सुनियो पार्क में खेल रहे होते हैं एक प्लेन से। तो नोबिता उनको आवाज लगाता है तो नोबिता उनको चिढ़ाते हुए बोलता है कि बच्चों वाले ख्वाब देखना बहुत अच्छा होता है, जिसे सुनकर जान और सुनियो को बहुत गुस्सा आ जाता है। उसके बाद नोबिता उनको कहता है कि क्या तुम मेरे साथ आओगे, और उसके बाद उनको चढ़ा के वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि डोरेमोन, शिजुका और नोबिता बहुत आराम से बैठे होते हैं, लेकिन जान और सुनियो को बहुत गुस्सा आया होता है और वो अपने प्लेन से वहाँ पर उनपे हमला कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि उनका सारा आइलैंड तबाह हो गया होता है, जिसको देख के नोबिता को बहुत गुस्सा आ जाता है उनपे। नोबिता उस प्लेन के पीछे जाता है, लेकिन वो प्लेन नोबिता के ही पीछे लग जाता है और हम देखते हैं कि उस प्लेन को नीचे से सुनियो कंट्रोल कर रहा होता है और वो बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन फिर सुनियो का प्लेन पेड़ में अटक जाता है और डोरेमोन उस प्लेन को उतार लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुनियो कह रहा होता है कि मेरा प्लेन अभी तक वापस नहीं आया, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डोरेमोन उस प्लेन के साथ एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि सुनियो अपने प्लेन को किसी न किसी तरीके से वापस ले आता है और जैसे ही सुनियो का प्लेन सामने आता है तो हमें पता चलता है कि वो एक बहुत बड़ा ड्रैगन होता है, जिसे देखकर जान और सुनियो की फट जाती है और ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाती है। दोस्तों एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि नोबिता सबके साथ बैठ के खाना खा रहा होता है और नोबिता के मॉम डैड उसको डांट रहे थे क्योंकि उसको चॉपस्टिक सही से पकड़ना नहीं आ रहा था। फिर हम देखते हैं कि नोबिता रूम में आके डोरेमोन को बोलता है कि स्पून कितना अच्छा होता है और वैसे भी ये भविष्य में विलुप्त हो जाएगा, लेकिन डोरेमोन कहता है कि ऐसा नहीं है, भविष्य में तो ये और ज्यादा एडवांस हो गया है। उसके बाद डोरेमोन सुपर चॉपस्टिक नाम का एक गैजेट निकालता है जिससे आप दूर की रखी चीज को भी पकड़ सकते हो। डोरेमोन नोबिता को टेबल पे पड़ा हुआ इरेजर उठा के दिखाता है, जिसे देखकर नोबिता कहता है कि मैं भी ट्राई करूंगा, लेकिन जब नोबिता ट्राई करता है तो उससे नहीं हो पाता। तो डोरेमोन कहता है कि पहले तुम्हें चॉपस्टिक चलाना सीखना होगा। तो डोरेमोन चॉपस्टिक मास्टर को निकालता है। मास्टर सबसे पहले चॉपस्टिक का उपयोग करना सिखाता है। नोबिता फटाफट से वो चीजें अपने पास लिख लेता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो मास्टर सबसे पहले नोबिता को चॉपस्टिक पकड़ना सिखाता है। फिर डोरेमोन एक बाउल के अंदर बहुत सारी बॉल्स ले आता है छोटी छोटी, लेकिन नोबिता से एक बॉल भी नहीं डाली जा रही थी दूसरे बाउल में। तो मास्टर कहता है कि चॉपस्टिक अपने हाथों से नहीं अपने दिल से चलाओ। अब सीन लॉन में शिफ्ट होता है जहाँ पर नोबिता चॉपस्टिक से पत्ते पकड़ने की प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन उसे एक भी नहीं पकड़ा जा रहा होता। उसके बाद मास्टर नोबिता को बोलता है कि सही मन लगा के करो। नोबिता जैसे ही अपना मन लगा के करता है तो एकदम से वो सारे पत्ते पकड़ लेता है, जिसे देखकर डोरेमोन और मास्टर चौंक जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो मास्टर नोबिता को चॉपस्टिक एक्सपर्ट होने का सर्टिफिकेट दे रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शिजुका नोबिता को कहती है कि मैंने कुकीज बनाई हैं। तो नोबिता शिजुका से कहता है कि अपने रूम की विंडो खोल दो। नोबिता अपने रूम से चॉपस्टिक शिजुका के रूम में भेजता है और 2-3 कुकीज उठा लेता है, जिसे देख के शिजुका बहुत ज्यादा चौंक जाती है और कुकीज खाते खाते फोन पे बोलता है कि कुकीज बहुत मजे की हैं। अगले सीन में हमें जान का रूम दिखाया जाता है, जहाँ पर नोबिता अपनी चॉपस्टिक से जान का स्नैक्स उठाने की कोशिश करता है, लेकिन स्नैक्स की जगह नोबिता जान को ही साथ उठा के ले आता है। नोबिता की जान को देख के पड़ जाती है तो नोबिता उसको सुपर चॉपस्टिक्स के बारे में बताता है, जिसका सुनते ही जान नोबिता से चॉपस्टिक्स खींच लेता है। अब रात के टाइम हमें सुनियो का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर जान चॉपस्टिक से उनके घर की बेल बजाता है। हम देखते हैं कि सुनियो डिनर करने वाला होता है, लेकिन जान आकर वो सारा उनका खाना उठा के अपने साथ ले जाता है। जान करते करते सारों के घर से उनका खाना ले लेता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि नोबिता मास्टर को कहता है कि मैं ऐसे चॉपस्टिक्स की इमेज खराब होने नहीं दे सकता, तो वो मास्टर नोबिता को गोल्डन चॉपस्टिक देता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जान और नोबिता का एक मैच फिक्स होता
होता है जिसमें जो भी सबसे पहले दूसरे का खाना खींच के खा लेगा वही विजेता होगा। मैच स्टार्ट होता है और वो करते करते एक दूसरे का खाना खाने लगते हैं। नोबिता और जियान एक दूसरे को अच्छी टक्कर दे रहे थे। मास्टर बोलता है कि दोनों के पास एक एक चीज रह गई है, लेकिन उन दोनों का मुंह बहुत बड़ा होता है खाने से, और जो भी ये सबसे पहले खा लेगा वही विजेता होगा। जियान फटाफट से सारा खाना निगल लेता है और जियान जैसे ही चॉपस्टिक से सारा खाना खत्म करने वाला होता है तो उसके हाथ से आखिरी टुकड़ा चूक जाता है और वो चूक कर नदी में गिर जाता है। और नोबिता फटाफट से सारा खाना निगल लेता है और जियान के खाने का आखिरी पीस भी खा लेता है और इस मैच का विजेता बन जाता है। और जियान मैच हार कर वो चॉपस्टिक नोबिता को वापस कर देता है। और दोस्तों ये एपिसोड यहाँ पर ही एंड हो जाती है।